हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हें बहुत तल्ख लगे, लेकिन इन सारी परेशानियों की जड़ तुम ही हो। मैं नहीं हूं। दरअसल ये नायला और मेरी अम्मी की वजह से हुआ है, वरना ये सब कभी भी नहीं होता। नहीं, ये पूरी बात नहीं है। मैं बताती हूँ। मानती हूँ कि उनसे गलती हुई होगी, लेकिन उनका साथ देकर अपनी बीवी के बजाय तुम उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसे उस हद तक पहुँचा दिया तुमने। दुआ तुम्हारा घर छोड़ दिया और उस सब के रिस्पॉन्सिबल तुम हो। मतलब सारी गलती तुम्हारी है असलान। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। और उसके जाने का जितना दुख मुझे है शायद किसी को भी नहीं है। मुझे तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है असलान बेटा, लेकिन असलान तुम दोनों का ब्रॉटअप, सोचने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दुआ को समझदारी दिखानी चाहिए थोड़ी सी। क्या कहा? दुआ क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखा जाए अगर तो दुआ तो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है, तुम भी तो कुछ बर्दाश्त करो। सॉरी टू से असलान बेटा, लेकिन ये जो वॉलपेपर वाला मैटर था ना, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप नहीं समझेंगे, लेकिन मेरी अम्मी ने जब दीवारों पर सुअर की तस्वीरें देखी तो उन्हें ये करना पड़ा। अब तुम खुद ही देख लो, इसी बात से ये सारा फर्क सामने आ जाता है। ना मैं समझती हूँ और ना ही मेरी बेटी। तुम लोग जिस बात को मसला समझते हो, हमारे यहाँ वो मसला ही नहीं। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारी फैमिली हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के एग्जैजरेट कर देती। वेलकम। क्या हो रहा है? फातिमा से फुर्सत मिल गई तुम्हें? मैंने शिकायत की थी ना तुमसे, लगता है इसीलिए आई हो आज। अलिफ प्लीज फजूल बातें मत करो। मैं 1 घंटे से अजलान की बातें सुन रही हूँ, अब तुम्हारी बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। अजलान से मिलकर आ रही हो? उसने फोन किया था, मिलना जरूरी था, बहुत इंसिस्ट किया उसने। सुलह करवाने का कह रहा होगा। हाँ कुछ ऐसी ही बात थी। एनीवे, वो अब हमारा टॉपिक नहीं है। मैं इस वक्त तुमसे कोई और बात करने आई हूँ। ज़ैनब असलान का चेहरा फिर से किसी अदालत के फैसले की तरह सख्त हो गया है। ये मजाक है तुम्हारे लिए? ठीक है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, संजीदा हूँ बिल्कुल। अब बोलो तुम। एलिफ जान। हाँ, अगर जुमला जान से शुरू हो रहा है तो आखिर में यकीनन कोई नसीहत वाली बात होगी। खैर बोलो। अच्छा, आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो मरियम साहिबा आई थी। ठीक है, फिर कोई मुसीबत ले आई होगी। क्या हुआ फिर? उनके किसी जानने वाले ने तुम्हें उमर के साथ अकेले किसी रेस्टोरेंट में देखा है। I mean, अब पता नहीं किसने देखा है तुम दोनों को, और उसने तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया। क्या? देखो ये लोग तब हाथ पार करते जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, और ये मरियम तो बिल्कुल ही काबू से बाहर होती जा रही है, कसम से। ओके अलिफ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, बात मुकम्मल करने दो मुझे। मैं रिलैक्स कैसे हो सकती हूँ? इस औरत को सिर्फ मुझे से मसला है, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है ये। ओके, मालूम है मुझे, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उस वक्त उसे जवाब दे दिया, और हमेशा की तरह सामने बैठ के शर्मिंदा हो गई वो। एक्चुअली मैं ये सब तुम्हें नहीं भी बताती, लेकिन उमर की बीवी अजीब औरत है, ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं लगती वो मुझे। कल को तुम्हारे ऑफिस आके कोई हंगामा कर दिया उसने, तो सोचा तुम्हें पहले ही बता दूं। उमर की डाइवोर्स नहीं हुई अभी तक? हाँ आई थिंक सो, डाइवोर्स इन प्रोसेस है, मगर इस वक्त वो टॉपिक नहीं है हमारा। यार कसम से उमर की पागल बीवी की ही कमी रह गई थी बस मेरी जिंदगी में। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये उनाल खानदान के मर्द औरतों को पागल कर देते हैं। वो मरियम भी तो पागल है, और देखने में बेचारी बनी फिरती है, मगर असल में तो उससे ज्यादा कोई चालाक ही नहीं है। चालाकी का अवार्ड मिलना चाहिए उसे। एलिफ फॉर गॉड सेक मेरी बात सुनो, मैं अब मजीद इन बातों का प्रेशर नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। एलिफ प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। हाँ मैं जानती हूँ उन्होंने हद पार की है, लेकिन तुम इसका इशू नहीं बनाना, ठीक है? आज उमर से मेरी बात हुई है, उसने भी अपने भाई से बात की, सारा मैटर उसे भी वहीं से पता चला। अब्दुल्ला साहब और उनके घर में से किसी से भी उस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझ गई ना तुम? लेकिन उमर ने आज मुझे कॉल की थी, तब क्यों नहीं कहा उसने कुछ? क्यों कॉल की थी? वो जो उसका हैंडसम सा वकील दोस्त है ना, जान नाम का, उसी से मिलवाना चाह रहा था, इसीलिए कॉल की थी उसने। आर यू ऑलराइट? जी मॉम, आए। क्या हुआ? मॉम, बेबीज मूव कर रहे हैं, यानी पहली बार महसूस कर रही हूँ मैं। अजीब भी लग रहा है और खुश भी हो रही हूँ, बहुत प्यारा एहसास है। देखें फिर हो रहा है। बेटा बाहर से तो फील करने में टाइम लगेगा ना अभी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। माय स्वीट डॉल, तो मेरी बेटी मॉम बनने जा रही है। माँ बनना कितना खूबसूरत एहसास है। मुझे तो अभी से ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो इनकी फिक्र भी सताने लगी है। मेरे दिमाग में इस वक्त यही बातें चल रही है, यही सोच रही हूँ मैं।
क्या होगा और कैसे होगा ये सब। और इसी को तो ममता कहते हैं बेटा। और पता है इसे दूसरे लफ्जों में ना हम एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। दुआ, इस वक्त वैसे मैं तुमसे कुछ और बात करने आई थी। मतलब कुछ बुरा हुआ है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल मेरे हार्मोन्स की तरह मेरी छठी हिस्स भी बहुत तेज हो गई है। नो, तुमसे रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली बात एलिफ से रिलेटेड है। प्लीज सुनने के बाद रिलैक्स रहना। ठीक है, सुन रही हूँ, बोले। हेलो ज़ैनब साहिबा। वेलकम। खैरियत तो है? आज तो ना कोई त्योहार है ना मौका। बस दिल किया मेरा और अपनी बीवी के लिए फूल ले आया। ये बताओ कैसे लगे तुम्हें? शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है। कहना चाहिए था X5। I mean, जरूरत तो वैसे इसकी भी नहीं। ओह हाँ, सॉरी, जबान फिसल गई मेरी। वैसे एक बात कहूँ ज़ैनब, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। निखार आ गया है तुम्हारे चेहरे पर। तुमसे सेपरेट होने के बाद आया है ये निखार। देखो, तुम जोक भी कितने अच्छे करती हो। नो, ये कोई जोक नहीं है। और हाँ, क्या तुम्हारी मंगेतर को पता है कि तुम इन फूलों के साथ मेरे पास आए हो? वो रिश्ता खत्म हो गया, हम अलग हो चुके हैं। सो सैड। तुम दोनों तो काफी अच्छे लगते थे साथ में। ज़ैनब, गुफ्तगू का मौजू ईमान नहीं है। और याद दिला दूं कि स्कूल में तुम जाती बातें करने के बिल्कुल खिलाफ हो। तो आज क्या हुआ? प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो ज़ैनब, ये मामला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हम सबसे मुतालिक वाला मामला हो गया है। हमारी बेटियों की बात है ज़ैनब। खुदा के लिए कभी तो गुस्सा छोड़ दो और नॉर्मल अंदाज में बात कर लो। हमारी बेटी की शादी टूटने के दहाने पर है और हम वालिदैन होने के नाते कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही ताकत बची है कि तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करूं। कभी मुलाकात हुई तो बाद में बात कर लेंगे। चलो फिर आज की बात कल पर नहीं छोड़ते। आज शाम होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यू मीन तुम बात करके छोड़ोगे? हाँ, शाम को मिलते हैं।